A plant is rich in carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Nitrogen is also very much prevalent in a plant. बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है. एमिनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, प्रोटीन्स बनाता है नाइट्रोजन एलिमेंट, हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स बनाता है, क्लोरोफिल में मौजूद है और बहुत सारे प्लांट के विटामिन्स में मौजूद है नाइट्रोजन. इसलिए इसकी कमी से ग्रोथ डिलिमिट हो जाती है पौधे की और यील्ड में कमी आ जाती है. इसलिए नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द नाइट्रोजन एलिमेंट इन द एनवायरनमेंट. इसीलिए सभी इकोसिस्टम्स में नेचुरल या मैनमेड, जैसे कि फॉरेस्ट्स, कैसे हैं ये? मैनमेड इकोसिस्टम कहलाएगा या नेचुरल? नेचुरल. तो फिर मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बताओ. अ फील्ड, अ क्रॉप फील्ड, खेत. इन दोनों में ही ऐसे इकोसिस्टम्स में देखा गया है नाइट्रोजन बहुत काम का रहता है और लिमिटिंग हो जाता है न्यूट्रिएंट. अगर इसकी कमी है नाइट्रोजन की तो पैदावार बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये मोस्ट अमाउंट्स में मिलता है प्लांट में, बहुत कॉमन है प्लांट्स में, हॉर्मोन्स में मिलता है, विटामिन्स में मिलता है पौधों में, क्लोरोफिल का हिस्सा है, एमिनो एसिड्स का हिस्सा है, अतः प्रोटीन बनाता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन एलिमेंट अकेला नहीं मिलता, ये 2 नाइट्रोजन एटम्स को मिलाकर बनता है, which are joined by triple very strong covalent bonds. तो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में, 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग. उनसे बनती है नाइट्रोजन गैस, जिसको कहते हैं N2, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस. वह प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस अमोनिया बनाए NH3. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो हवा में है उससे अगर अमोनिया बन रही है तो इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. और इसी से मिलता जुलता भी कुछ है कि नाइट्रोजन टूट रही है और अमोनिया बन रही है, लेकिन फ़र्क है. यहाँ पर प्रोटीन्स टूट रहे हैं और वो भी कहाँ से? डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. जब वो डिके करते हैं, बैक्टीरिया उनको तोड़ते हैं, इस सारे के कारण जो नाइट्रोजन रिलीज हो रही है और अमोनिया बन रही है उसमें से, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया. Fixing of nitrogen gas is done by 3 processes, 3 ways. 3 तरीके हैं. बायोलॉजिकल तरीका, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. 3 methods of nitrogen fixation: बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि इंडस्ट्री में नाइट्रोजन को फिक्स करना, फैक्ट्रियों में हैबर्स प्रोसेस की मदद से, जिसमें अमोनिया बनाई जाती है. अमोनिया को फर्दर फर्टिलाइजर्स के रूप में बनाया जाता है और खेतों में डाला जाता है ताकि प्लांट ग्रोथ बढ़िया हो सके, यील्ड बढ़ सके, क्रॉप यील्ड, पैदावार. इसलिए फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं. ये सब मैन मेड हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस अकर्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू लाइटनिंग. बिजली के कारण, विद्युत के कारण जो होती है तड़ित, या यूवी रेज के कारण नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है. और कंपाउंड्स में फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में बदल पाना.
दैट इज प्रोसेस इज द फिक्सेशन। तो लाइटनिंग यानी कि तड़ित यानी कि बिजली कड़कती है और उसकी पावर से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, दे गेट ब्रोकन डाउन, दे गेट जॉइंड विद द ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार से NO2 बन जाती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। आती हुई बारिश यानी रेन वाटर, ये देखिए बारिश आ रही है तड़ित के बाद, तो ये बारिश के साथ NO2 ज्वाइन कर गई, रिएक्शन हो गया बाकायदा आकाश में और बन गया एक एसिड HNO3। तो HNO3 बन जाएगा यानी कि नाइट्रिक एसिड, जो कि रेन के साथ नीचे आएगा ये एसिड, तो एसिड रेन कहलाती है। हमने सुना हुआ है एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा होगी, उसके साथ नाइट्रोजन फिक्स हो चुकी है, नीचे आ रही है, कंपाउंड बन गया इसका नाइट्रोजन का, देखो HNO3, तो फिक्सेशन हो गई है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके अलावा और कैसे छोटे मोटे तरह से नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में, USA में आग फॉरेस्ट में लग जाती है तो कार के एग्जॉस्ट्स, कार में से निकलने वाला लगातार धुआं, पॉल्यूशन, उसके अलावा पावर प्लांट्स, जो फैक्ट्रियां हैं, धुएंदार चिमनियां हैं, उन सब से ये देखो क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कई प्रकार के। ये क्या पैदा हो रहा है, N2O, NO and NO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जीव जंतु मरते हैं, डिकेक होते हैं, बैक्टीरिया की मदद से सड़ते गलते हैं, उनकी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन उनके अंदर बॉडी में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, वो कार्बनिक नाइट्रोजन टूटेगा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन जो उनकी बॉडी में है वो टूटती है बैक्टीरिया की मदद से, और वो जो प्रोटीन थे वो टूटकर अमोनिया में बदल जाएंगे, अमोनिया बन जाएगी टूट टूट कर प्रोटीन्स के। ये किसकी मदद से हुआ, सॉइल बैक्टीरिया। अमोनिया फर्दर नाइट्रेट में बदल जाएगी विद द हेल्प ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास का काम है, पहले वाले का, बैक्टीरिया का, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। ये करता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया। और NO2 यानी नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलेगा दूसरा वाला नेक्स्ट बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। इसको मैं ऐसे याद रखती थी कि बैक्टर मतलब बाद में, बैक्टर बाद में, तो ये बाद में लिखा जाएगा, मतलब नाइट्रेट को बनाता है ये वाला बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। इसी प्रकार से कुछ अमोनिया वापस चली जाती है नाइट्रोजन गैस के रूप में हवा में। द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द बॉडीज ऑफ dead plants and animals, decaying plants and animals, and conversion to ammonia is called ammonification. तो ये कौन सा प्रोसेस है, अमोनिफिकेशन। ये दोनों स्टेप्स मिलकर कहलाते हैं नाइट्रिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया by soil bacteria to finally nitrates. Nitrification with the help of Nitrosomonas या Nitrococcus bacterium and further by Nitrobacter bacterium it is done. These nitrification bacteria, nitrifying bacteria are chemoautotrophs. ये केमिकल्स को तोड़ तोड़ के उनकी एनर्जी से सर्वाइव करते हैं, उनके एनर्जी पे जीते हैं। ऐसे वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। सॉइल की अमोनिया
नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की मदद से बना रही है नाइट्राइट NO2 -1 नाइट्राइट। और नाइट्राइट से बन रहा है नाइट्रेट। कौन सा बैक्टीरियम मदद कर रहा है? सॉइल बैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टर दिस टाइम। बोथ द स्टेप्स टुगेदर आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये केमिकल्स की एनर्जी पर सरवाइव कर रहे हैं। अब ये जो नाइट्रेट बन गया है NO3 -1, ये पौधा, इसके रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अमोनिया से नाइट्रेट्स बन चुके हैं, नाइट्रिफिकेशन हो चुका है। ये नाइट्रेट्स रूट्स एब्जॉर्ब कर पाती हैं, ले पाती हैं आसानी से प्लांट्स की। जाइलम के द्वारा ये नाइट्रेट ऊपर चढ़ रहा है, आपको दिख रहा है, पत्तों तक आ गया है। यहाँ जाकर नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में और फिर फाइनली एमिनो एसिड्स बनेंगे पौधे में, पत्तों में। एमिनो एसिड्स फर्दर क्या बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने। प्रोटीन्स। इस प्रकार से नाइट्रेट से फाइनली बन गया प्रोटीन और पौधे में आ गया। कुछ नाइट्रेट वापस चला जाएगा with the help of some bacteria like Pseudomonas bacterium, Thiobacillus bacterium, soil bacteria। इन बैक्टीरिया की मदद से कुछ नाइट्रेट्स NO3 -1 को वापस जाना पड़ता है नाइट्रोजन गैस के रूप में इन द एटमॉस्फेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये सब था फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और इसका जो विपरीत है, इसका टूटना और वापस नाइट्रोजन बनना, डीनाइट्रिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया।